जैसा प्रकटले या गभस्ती, जरी अशेष मार्ग दिसती, तरी ते तुके काय चाली जती। सांगे मज। भला मुझे बताओ तो कि जिस प्रकार सूर्य का उदय होते ही यदि सभी मार्ग प्रकाशित हो उठते हैं, तो फिर भला क्या हम उन सभी मार्गों पर चलते हैं? उदकमय सकळ, जरी जाले असे महितळ, तरी आपण घेपे केवळ आरतीची जोगे। यदि सारा का सारा पृथ्वी तल जल से आच्छादित हो जाए, तो भी हमें उसमें से केवल अपनी आवश्यकता अनुसार ही जल ग्रहण करना चाहिए। तैसे ज्ञानिये जे होती, ते वेदार्था विचारीती, मग अपेक्षित स्वीकारीती शाश्वत जे। उसी प्रकार जो ज्ञान संपन्न होते हैं, वे वेदार्थ का चिंतन करते हैं, फिर जो वांछित है उस अविनाशी आत्म वस्तु का स्वीकार करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भुर मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो, अर्थात कर्मफलासक्ति न हो, अकर्मासक्ति न हो। म्हणूनी ऐके पार्था, याची परी पाहता, तुझ उचित होएगा आता स्वकर्म हे। इसलिए हे अर्जुन, तुम ठीक से समझ लो कि यदि इस रीति से ब्रह्मज्ञानी के दृष्टि से विचार किया जाए, तो अब तुम्हारे लिए अपने कर्तव्य का आचरण करना यही उचित है। आम्ही समस्त ही विचारिले, तव ऐसेच हे मना आले, जेन संडिजे तुआ आपुले विहित कर्म। मैंने भी जब इन सभी बातों का विचार किया, तब मुझे यही बात संपूर्णतः उचित जान पड़ी कि तुम्हें अपना वर्णाश्रम धर्म के अनुसार प्राप्त कर्तव्य नहीं त्यागना चाहिए। कर्मफळी आसन करावी आणि कुकर्मी रती न हावी, हे सत्क्रिया आचरावी हेतु विण। पर ऐसा करते समय तुम कर्म के फल की आशा मत करो और दुष्कर्म में प्रीति न होने दो। मुझे ऐसा ही फल मिलना चाहिए, ऐसा आग्रह न रखकर सत्कर्म का आचरण करो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। तू योग युक्त हो उनी, फळाशा संगु सांडूनी, मग आदरे चित्त देऊनी करी कर्मे। हे अर्जुन, तुम समत्व बुद्धि से युक्त होकर फल की आशा का संग छोड़कर सद्भाव पूर्वक ध्यान लगाकर कर्म का आचरण करो। परी आदरिले कर्म दैवे, जरी समाप्ति ते पावे, तरी विशेषे तोषावे हे ही नको। परंतु शुरू किया हुआ कर्म यदि दैवयोग से पूरा हो जाए, तो भी उस समय विशेष हर्षित हो जाना ऐसा नहीं होना चाहिए। का निमित्ते कवणे एके, ते सिद्धी न वचता ठाके, तरी ते तिचेन अपरितोषे क्षोभावेना। अथवा यदि किसी कारण से वह काम पूरा होने के बजाय बीच में ही अधूरा रह जाए, तो भी वहाँ महसूस होने वाले असंतोष से तुम्हें बेचैन नहीं होना चाहिए। आचरता जरी सिद्धी गेले, तरी ते काजा चिकिर आले, परी ठेले या सगुण जाले ऐसे चिमानी। कर्म का आचरण करते समय यदि वह पूरा हो जाए, तो जान लो कि सच में उपयुक्त ही बात हुई है, किंतु यदि वह कर्म अधूरा रह जाए, तो भी यही समझ लो कि वह पूरा ही हुआ। देखे जे तुलाले कर्म निफजे, ते तुले आदिपुरुषी अर्पिजे, तरी परिपूर्ण सहजे जाले जाणे। देखो, जो जो काम पूरे अधूरे होते चले, वह सब आदि पुरुष परमेश्वर को समर्पित करते चलो। बस इतना करते ही सब के सब काम
सहज में ही सिद्ध हो गए ऐसा समझो। देखे संता संती कर्मी, जे समत्व मनोधर्मी, ते योग स्थिति उत्तमी प्रशंसिजे। देखो, सिद्ध हुआ कार्य और सिद्ध न हुआ कार्य, इनके बारे में मन की वृत्ति में जो समत्व अर्थात संतोष अथवा असंतोष इन दोनों का अभाव होता है, वह साधक की योग स्थिति है। श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा इसकी प्रशंसा की जाती है। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय, बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः। बुद्धियोग अर्थात समता की अपेक्षा सकाम कर्म दूसरे अत्यंत ही दूर से अत्यंत ही निकृष्ट है। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि अर्थात समता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि अर्थात समता से युक्त मनुष्य यह जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू योग यानी समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। अर्जुना समत्व चित्ताचे, तेची सार जाणै योगाचे, जेथ मना आणि बुद्धीचे ऐक्य आथी। हे अर्जुन, यह जान लो कि चित्त को संतुलित रखना वही योग का रहस्य है, जहाँ मन और बुद्धि का ऐक्य होता है। निष्काम कर्म करने की इच्छा यह मन का धर्म तथा निष्काम कर्म ही आत्मज्ञान प्राप्ति का उपाय है, ऐसा निश्चय यह बुद्धि का धर्म। इन दोनों में ऐक्य होता है। बुद्धि योगो विवरिता बहुवे पाडे तो पार्था, दिसे हा आरवता कर्म भागो। हे अर्जुन, यदि उस बुद्धि योग का निष्काम कर्म योग का विवरण किया जाए तब अनेक प्रकार से उसका श्रेष्ठत्व बतला सकते हैं, और उसकी तुलना में सकाम कर्म का पक्ष बहुत ही छोटे दर्जे का दिखाई पड़ता है। परिते कर्म आचरिजे, तरीची हा योग पाविजे, जे कर्म शेषची सहजे योग स्थिति। परंतु पहले वही सत्कर्म का आचरण करना चाहिए, तब फिर यह बुद्धि योग की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि योग यह कर्म का ही अंग है। अर्थात कर्म से फल की इच्छा और कर्तृत्व का अभिमान, ये दोनों भाग निकल जाने पर शेष जो कर्म रहता है वह सहज ही कर्म योग का स्वरूप है। म्हणोनी बुद्धि योगु सधरु, तेथ अर्जुना होई थीरु, मने करी अवेरु फळ हेतुचा। इसलिए सिर्फ कर्म करने की अपेक्षा बुद्धि योगस्थ होकर कर्म करना श्रेष्ठ है। तुम वहाँ स्थिर होकर और मन से फल की आशा त्याग कर कर्म करो। जे बुद्धि योगे ओजले, तेच पारंगत झाले, इही उभय बंधी सांडिले पाप पुण्य। जो साधक बुद्धि योग का आचरण करके सामर्थ्यवान बने, वे ही इस संसार से पार उतर गए। पाप पुण्य के उभय बंधनों से वे मुक्त हो गए। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः, जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। कारण कि समतायुक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्मरूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। ते कर्मी तरी वर्तती, परिकर्म बंधा नाकळती, आणि यातायाते गालोपती अर्जुना तेया। वे अर्थात आचरण विषयक योग बुद्धि तथा सिद्धांत विषयक सांख्य बुद्धि होने वाले लोग कर्मों का आचरण तो करते हैं, परंतु कर्म का बंधन उन्हें स्पर्श नहीं कर सकता। और हे अर्जुन, उनके जन्म और मरण रूपी फेरे समाप्त हो जाते हैं। मग निरामय भरित पावती पदगा अच्युत, ते बुद्धि योग युक्त धनुर्धरा। हे अर्जुन, वे लोग बुद्धि योग से सिद्ध होते हैं और फिर दुख रहित आनंद भरित ऐसे शाश्वत पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति,
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस समय तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को भली भांति तैर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा तैची होसी जय मोहाते तू सांडीसी आणि वैराग्य मानसी संचरेल। तुम तभी इस प्रकार के बुद्धि योग युक्त हो जाओगे जब इस मोह का त्याग कर दोगे और जब तुम्हारे मन में वैराग्य का संचार होगा। मग निष्कळ गहन उपजैल आत्मज्ञान तेने निचाडे होईल मन आपैसे तुझे। फिर अत्यंत शुद्ध और गहन आत्मज्ञान उत्पन्न होगा और उसके योग से तुम्हारा मन आप ही आप निरीच्छ हो जाएगा। तेत काही जाणावे मागील ते स्मरावे हे अर्जुना आघवे पारुखैल। हे अर्जुन, तब कुछ और भी नया जान लेना अथवा पहले जो कुछ हो चुका है उसे याद करना, यह सब बंद हो जाता है। भविष्य की चिंता अथवा भूतकाल का चिंतन नहीं रहता। वर्तमान काल के हर क्षण में आत्मचिंतन करना, यही देवाची द्वारी उभा क्षणभरी। हरिपाठ। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। मग इंद्रियाची संगती जिये पसरू होतसे मती ते स्थिर होईल माघवती आत्मस्वरूपी। फिर इंद्रियों की संगति से जिस बुद्धि में चंचलता घुमक्कड़ी होती है, वह वापस लौटकर आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाएगी। समाधि सुखी केवळ बुद्धि होईल निश्चळ ते पावसी तू सकळ योग स्थिति। जब तुम्हारी बुद्धि केवल समाधि सुख में अविचल होकर रहेगी, तब तुम्हें संपूर्ण योगावस्था प्राप्त होगी। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, अर्थात व्यवहार करता है। तेथ अर्जुनो म्हणे देवा हाची अभिप्रावो आघवा मी पुसेन आता सांघावा कृपानिधी। अर्जुन ने कहा, हे देव कृपा सागर, अब मैं आपसे इस विषय में कुछ स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूँ, आप मुझे वह बतलावे। मग अच्युतू म्हणे सुखे जे किरीटी तुझ गानिके ते पूसपा उन्मेखे मनाचेनी। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें जो प्रश्न उचित जान पड़े वह तुम खुले दिल से प्रसन्नता से पूछो। तव एया बोला पार्थे म्हणितले सांगा पा कृष्णाते काई म्हणिपे सित प्रज्ञाते ओळखो केवी। इस प्रकार सम्मति मिलते ही अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, बस यही बात आप मुझे बतला दे कि स्थित प्रज्ञ किसे कहा जाए, उसे कैसे पहचानना चाहिए। स्थिर बुद्धी जो म्हणजे तो कैसा चिन्ही जाणिजे जो समाधि सुख भुंजे अखंडित। जो स्थिर बुद्धि नाम से जाना जाता है, जो समाधि का सुख अखंड भोगता है, वह कौन कौन से लक्षणों से जाना जाता है? तो कवणी स्थिती असे कैसे निरूपी विलसे देवा सांगावे हे ऐसे लक्ष्मीपती। वह किस अवस्था में रहता है, उसका बर्ताव अर्थात बोलना, बैठना, चलना आदि किस तरह होता है, ये सब की सब बातें मुझे बताइए। तव परब्रह्मावतरणु जो षड्गुणाधिकरणु काई तेथ नारायणो बोलतू असे। इस पर परब्रह्म के अवतार यश, श्री, औदार्य, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, इन षड्गुणों के अधिष्ठान श्री नारायण उस वक्त स्थितप्रज्ञ के विषय में क्या कहते हैं,
वह सब ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भलीभांति त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है।